के मीनार नजर आए, जब दूर से मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अरे आसिफ को अपनी बख्शिश के आसार दीवानावार चल रहा है, नबी के ज़ियार में पहुंचता है, पैगंबर की नगरी में पहुंचता है, रसूलुल्लाह के रोजे पर पहुंच जाता है। नबी की बारगाह में जाने के बाद नबी के रोजे पर हाथों को बांध के खड़ा हो जाया करता है, और हाल ये होता नजर आता है कि जनाब वाला सारे ख्यालात जहन के खानों में आने लगते हैं। यही वो घर है, यही वो दर है, यही वो आस्ताना है जहाँ से सब कुछ हमको मिला है। ईमान मिला है यहीं से, कुरान मिला है यहीं से, इस्लाम मिला है यहीं से, नमाज़ें मिली यहीं से, रोजे मिले हैं यहीं से, इबादत मिली यहीं से, खुदा का पता मिला है यहीं से, खुदा का दर मिला है यहीं से। ये जनाब वाला जब ये सारे ख्यालात ज़हन के खानों में आते हैं, दिल ये चाहता है कि सजदा यहीं किया जाए, पेशानी यहीं झुका दिया जाए, माथा यहीं पे टेक दिया जाए, इसलिए कि जब सब कुछ यहीं से मिला है तो सब यहीं होना चाहिए, माथा यहीं टिकना चाहिए, सजदा यहीं होना चाहिए। लेकिन दिल में बैठा हुआ मुफ्ती आवाज देता नजर आता है कि तुझे मालूम नहीं है, तुम जानते नहीं हो, अरे खुदा का घर है जहाँ साथ झुकाया जाता है, ये मुस्तफा का दर है जहाँ दिल बिछाया जाता है, सर वहाँ झुकाकर सर वहाँ झुकता है, दिल यहाँ बिछा करता है। अरे पेशे नजर बोलना बाहर सजदे को वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, वाह वाह वाह। हाँ यही तो इम्तहान है, इम्तहान की घड़ी से इंसान गुजरता नजर आता है कि माथा यहीं टेक दिया जाए, पेशानी यहीं झुका दिया जाए, सजदा यहीं पे किया जाए। लेकिन दिल का मुफ्ती कहता है कि नहीं, सजदा के लिए कहीं और जगह है, दिल बिछाने कहीं और जगह है। इसलिए कि सर खुदा ने दिए है, दिल भी खुदा की बारगाह में, दिल भी खुदा ने दिए है, लेकिन सर झुकता है खुदा की बारगाह में और दिल बिछता है मुस्तफा की बारगाह में। इसलिए सर दे दो खुदा को, दिल दे दो मुस्तफा को। आइए जरा मैं आगे बढ़ के बताना चाहूंगा, ये मोहब्बत की नगरी होती है जहाँ इंसान अपने हाथों को फैलाया होता है, और क्या हाल होता है कि लब वहाँ हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, लब वहाँ हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक भर की है। ये जनाब वाला हाल ये है कि उस बारगाह में हाल ये है कि झोलियां सबकी फैली हैं और देने वाला नजर नहीं आता। हाल ये है कि मुस्तफा सबकी झोली में डालते हुए नजर आते हैं। और उसके बाद से ये जनाब वाला मेरे अल्लाह ने फरमाया, मेरे मिंबर से लेकर के और मेरे रोजे तक की ये जो बीच की जगह है वो जन्नत की कियारी है। अल्लाह अकबर। ये जनाब वाला उलमा फरमाते हैं कि जन्नत की कियारी क्या चीज है। ये जनाब वाला वहाँ लोग जाया करते हैं, 2 रकात नमाज क्या कहते हैं कि वहाँ लोग पढ़ा करते हैं, ये जन्नत की कियारी है। हाल ये है कि उलमा ने बयान फरमाया है ये जमीन जन्नत की जमीन है, ये जन्नत से जमीन लाई गई है और यहाँ की जमीन में फिट कर दी गई है। या तो ये फरमाते हैं ये जमीन कल क़यामत में तो उठाई जाएगी और जन्नत में ले जाकर फिट कर दी जाएगी। मेरे आका ने फरमाया कि ये रोज़ा ये जन्नत की तैयारी है। ये जनाब वाला मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो जमीन पर खड़ा हो जाता है या बैठ जाता है वो जन्नत में बैठा करता है। मैं बताना ये चाहूंगा कि लोगों तरफ देख लिए जाए कि दुनिया में ये जन्नत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जनाब वाला हाल ये है कि फरमाया कि जन्नत की तैयारी में से तैयारी है। आइए जरा कहना चाहूंगा जन्नत तो मक्के में भी मिला करती है, इंसान हज किया करता है, रब की इबादत किया करता है, सफा मरवा को सही किया करता है, हाल ये है कि कुर्बानी किया करता है, जनाब मुज़दलिफा में जाकर ठहरा करता है, खाने काबा का तवाफ किया करता है। ये जनाब मेरे नबी ने फरमाया कि जो खाने काबा का तवाफ करता है हज कर लिया करता है वैसे हो जाता है जैसे माँ के पेट से आज ही जन्म लिया हो। अगर आज जब गुनाहों से पाक हो जाता है तो जन्नत का हकदार तो हो ही जाता है। लेकिन आओ जरा कहना चाहूंगा मक्के में जन्नत मिला करती है, वो उधार मिला करती है, वो क़यामत के दिन जन्नत मिलने वाली है। हाल ये है कि मक्के में जन्नत मिलती है लेकिन उधार मिला करती है, और मदीने में जन्नत मिला करती है वो नकद मिला करती है। मैं ये चाहूंगा कि जनाब वाला ये मदीने की जन्नत है जो नकद मिला करती है। अरे बागे जना का छोड़कर, बागे जना का छोड़कर, तेरी गली को छोड़कर बागे जना में जाए कौन, तेरी गली को छोड़कर बागे जना में जाए कौन। अरे नकद मिले जब मुद्दुआ तो वादे पे दिल लुभाए। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। जनाब वाला यहाँ तो वहाँ तो वादा किया गया है ना कि खाने काबा में आओ, और यहाँ पे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
हजरात वहाँ जो जन्नत मिला करती है वो तो उधार मिला करती है ना, क़यामत के दिन जन्नत मिलने वाली है, लेकिन जो मदीने में जन्नत मिला करती है वो तो नकद मिला करती है। अभी मोहब्बत की नगरी है, ये जनाब वाला अकीदत की नगरी है। इस मोहब्बत की नगरी को देख लिया जाए। बस 5-7 मिनट में गुफ्तगू को मैं समेटना चाहूंगा। ये मोहब्बत की नगरी कैसी नगरी है, वो सहाबा कराम की जात है। ये जनाब वाला जिन लोगों ने ये जनाब वाला दिल में यही अरमान रखा, काश अब से मदीना न छूटे, मरूं मदीने में, दफन हो जाऊं मदीने में, नबी के मरकत के करीब रहूं, पैगंबर के नगरी में रहूं, रसूलुल्लाह के रोजे के करीब रहूं। हज़रात सबकी यही तमन्ना। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला खुदा की बारगाह में दुआ किया करते थे, या अल्लाह मौत दे तो शहादत की मौत दे, और मदफन भी बना तो मदीने में मदफन बना। ये जनाब वाला सहाबे कराम अर्ज किया करते थे कि फारूक आज़म, ये आपकी तमन्ना कैसी तमन्ना है? आपको मालूम है कि शहादत की मौत कहाँ मिलेगी? वो जंग के मैदान में मिलेगी। वो न जाने कहाँ ये मौत आ जाए, वो कहाँ आप जंग करें और कहाँ ये शहादत का जाम आप पिए। और हाल ये है कि आप कहते हैं कि या अल्लाह हमें शहादत की मौत दे, और उसके बाद मदीने में मदफन हमारा बना, मदीने में हमारी कब्र बना। ये कैसे हो सकता है? लेकिन उस वक्त लोगों को पता चला कि हालत नमाज में मस्जिद नबी में एक जालिम ने खंजर मारा। ये जनाब वाला फारूक आज़म को शहादत की मौत हुई और मदीने में हुई, और दफन के लिए जगह भी मिली तो नबी के कदमों में जगह मिली, नबी के रौज़े में जगह मिली है। रात में कहना चाहूंगा ये मोहब्बत की नगरी है, ये प्यार की नगरी है। इस मोहब्बत की नगरी क्यों मैं बताऊं कि हज़रत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूरी जिंदगी ये मदीने में गुजार दिए। एक फर्ज हज के लिए ये जनाब वाला मक्का गए थे, इसके अलावा कभी आप मदीने से बाहर नहीं निकले। इस डर की बुनियाद पर नहीं निकलते थे कि कहीं बाहर चला जाऊं मदीने से और मौत आ जाए, वहीं हमारा मदफन कहीं और बन जाए, हमको कहीं और दफना दिया जाए। इस डर के मारे कभी आप मदीने से बाहर नहीं गए। एक मरतबा हज करने के लिए सिर्फ गए थे और उसके बाद फिर लौट के मदीना चले आए। हाल ये था कि मदीने में ये जनाब वाला वो चला करते थे तो रात भी सड़क से नहीं चला करते थे, किनारे किनारे चला करते थे। ये जनाब वाला इधर उधर पैर रख के चला करते थे। लोग कहा करते थे कि इमाम मालिक रास्ता सीधा है, लेकिन आप ऐसे क्यों चला करते हैं, आप किनारे किनारे क्यों चला करते हैं? तो आप फरमाया करते थे, लोगों मैं डर की बुनियाद पर किनारे किनारे चलता हूँ, ये रास्ता है, इस रास्ते से कभी मेरे नबी का गुजर हुआ होगा और मेरे नबी का कदम ये रास्ता चूमा होगा। इस डर से मैं कदम नहीं लेता, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पैर वहां पर जाए जहां मेरे पैगंबर ने कदम को रखा था, अपने मेरे नबी ने कदम को रखा था। हज़रात पुरानी दीवारों को देखते थे, भूसा ले लिया करते थे। उनके शागिर्द कहा करते थे कि हुजूर ये क्या मामला है, क्या पुरानी दीवारों को भूसा लेना जायज है? क्या ये की शरीयत में लिखा हुआ है, इस किताब में लिखा हुआ है कि पुरानी दीवारों को आप भूसा ले लिया करते हैं? आप फरमाया करते हैं कि लोगों ये किसी और में किताब में नहीं, ये तो दिल की किताबों में लिखा हुआ है, मोहब्बत के बाप में लिखा हुआ है। तुझे मालूम नहीं है, तुम नहीं जानते हो, मैं पुरानी दीवारों का बोसा इसलिए लिया करता हूँ कि मेरे आका का गुजर इधर से हुआ होगा और मेरे आका की निगाह नबूवत इस दीवार पे पड़ी होगी। अगर नबी की निगाह इस दीवार पर ना भी पड़ी होगी, इस दीवार को मेरे पैगंबर का चेहरा देखा होगा, नबी का जलवा देखा होगा, तो मैं दीवार को बोसा नहीं देता हूँ, निस्बत मुस्तफा को बोसा दिया करता हूँ। मोहब्बत है, ये मोहब्बत करने वाले लोग हैं। कैसे नबी से मोहब्बत किया करते थे, किस तरह नबी के नबी से मोहब्बत किया करते थे। और जरा कहना चाहूंगा कि लोग किस तरीके से दीवानावार नबी की बारगाह में रहा करते हैं। और जरा मैं आपसे बताना चाहूंगा, हजरत बायज़ीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वक्त के बहुत जय्यद आलिम और बहुत जबरदस्त वली कामिल गुजरे हैं। एक मुरीद उनके बारगाह में गया था और जाने के बाद से कहा था कि हुजूर वाला मैं जा रहा हूँ हज के लिए। आपने कहा कि ठीक है, हज के लिए चले जाओ, हज के लिए जाना, वहां से जब मदीना लौटना तो जानते हो नबी की बारगाह में मेरा सलाम अर्ज कर देना और कह देना कि बायज़ीद ने आपको सलाम अर्ज किया है। और हाल ये है कि ख्याल रखना, खास करके वहां जो कुत्ते नबी की बारगाह में रहा करते हैं, मदीने की गलियों में रहा करते हैं, उन कुत्तों का ख्याल रखना, कभी तेरी जात से किसी कुत्ते को भी तकलीफ न पहुंचने पाए, किसी तेरी जात से किसी कुत्ते को कोई दिक्कत ना होने पाए। जनाब बोला इतना तो नसीहत किए और उसके बाद वो इंसान चला गया, मक्का में गया, जाकर हज मुकम्मल किया, मदीना आया, नबी की बारगाह में उसने हाजिरी दी और आने के बाद से उसने कहा कि या रसूलल्लाह, मेरे मुर्शिद गिरामी, मेरे पीर मुर्शिद ने आपको सलाम अर्ज किया है। कब्र अनवर से आवाज आई, जिस लफ्ज में मेरे मुरीद ने, मेरे गुलाम ने कहा है वही लफ्ज दोहराओ, यहाँ मुर्शिद का लफ्ज इस्तेमाल मत करो, बल्कि मेरे गुलाम का नाम लो। जिस तरीके से उसने कहा है वही जुमला तुम इस्तेमाल करो। जनाब उसने कहा कि मेरे मुर्शिद गिरामी ने
सलाम पेश किया है, कहा वही जुमला इस्तेमाल करो, कहा कि बायजीद बुस्तामी ने सलाम अर्ज किया है, आवाज आई वालेकुम अस्सलाम। हजरात उसके बाद से हाल ये हुआ कि मदीने की गलियों में चल रहा था, चलते चलते हुआ ऐसा एक कुत्ता था जो अपने दाहिने पैर को फैलाए हुए, आगे वाले पैर को फैलाए हुए, ये जनाब सर को रखे हुए, ये जनाब वाला सो रहा था। भीड़ भाड़ काफी थी, इस आदमी का पैर उसके पैर पे पड़ गया। बड़ा अफसोस हुआ, ये क्या हुआ, मेरे मुर्शिद ने मना किया था, मेरे पीर ने मना किया था कि तेरा पैर किसी कुत्ते के पैर पे पड़ने न पाए। ये जनाब वाला हाल ये होता नजर आया कि अफसोस तो जाहिर किया, लेकिन हम मदीने की हाजिरी हो गई। उसके बाद से वापस होने लगा तो जानते हो क्या होता हुआ नजर आया कि जनाब वो चल दिया वहां से, और जब पीर की बारगाह में पहुंचा तो आकर सलाम अर्ज किया, और उसके बाद कहा हुजूर हज करके मैं वापस आ गया। कहा कि तेरी जात से किसी कुत्ते को भी तकलीफ तो ना हुई? कहा कि हुजूर हुई ना, कि कुत्ता बैठा हुआ था अपने आगे पैर को फैलाए हुए, मैं बेखुदी की हालत में था, भीड़ भाड़ थी, मेरा पैर उसके दाहिने पैर पर पड़ गया। हुजूर बड़ा अफसोस हुआ कि मुझसे गलती हुई है कि मेरा पैर उसके पैर पे पड़ गया। तब पीर मुर्शिद बायजीद बुस्तामी ने अपना दाहिने हाथ निकाला और कहा देख उस कुत्ते की शक्ल में तेरा पीर मदीने की गलियों में बैठा हुआ था और तेरा पैर मेरे ही दाहिने हाथ में पड़ा है। चटक गया। हजरात मैं कहना ये चाहूंगा कि अल्लाह वाले हैं, जरा देख मदीने की गलियों में कैसे रहा करते हैं, किस तरीके से रहा करते हैं कि हजरत एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, पाकिस्तान में रहा करते थे, इंडिया ही के रहने वाले हैं, और उसके बाद वो चले गए थे मुफ्ती सरदार साहब। ये जनाब वाला हज के लिए गए, उसके बाद से हाल ये होता हुआ नजर आया कि वहाँ जाया करते थे और हर साल हज के लिए जाया करते थे। मामला ये होता हुआ नजर आया कि वहाँ देखा कि एक नौजवान है, उस नौजवान को देखा कि आंखों में आंसू लिए हुए चला आ रहा है। हाल ये कि आपने पूछा कि जरा इतना तो बता दे कि तू रोता हुआ क्यों चला आ रहा है, क्यों रोता हुआ चला आ रहा है, क्यों क्या बात है? लोग जाते हैं तो हंसते हुए जाया करते हैं और रोते हुए जाते हैं, लेकिन मुस्कुराते हुए चले आया करते हैं। तू है कि रोता हुआ चला आ रहा है, तू है कि रोता हुआ चला आ रहा है? कहा कि एक बिल्ली की तरह एक बिल्ली को हमारी जात से तकलीफ पहुंच गई है, मैं नबी की बारगाह में बैठा था, हाल ये होता नजर आया कि उसने मेरी शिकायत कर दी है कि आका इस जात से मुझे तकलीफ पहुंची है, इसलिए मैं रोता आ रहा हूँ। एक जानवर भी नबी की बारगाह में इतना मकबूल है, उसने मेरी शिकायत नबी की बारगाह में कर दी है। हज़रात गिरामी कहना ये चाहूंगा कि जरा देख लिया जाए, ये मदीने की धरती है जहाँ जानवर भी रहा करते हैं, तो नबी की बारगाह में ये जनाब उनको तकलीफ होती है तो नबी की बारगाह में ये शिकायत कर दिया करते हैं, ये नालिश कर दिया करते हैं। पीर जमात अली ये जनाब वाला 60-70 साल का जमाना गुजरा है, इनका बेसाल हो गया, वो भी पाकिस्तान के रहने वाले थे। एक नौजवान को, एक बच्चे को देखा कि मदीने की गलियों में फिरा करता है, रोज़े रसूल पर जाया करता है, उसे बुलाया, बुलाने के बाद से कहा क्या बात है? कहा मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ, मैं यतीम हूँ। आपने बाजार में ले गए, नया कपड़ा वगैरह सिलवाया और उसके बाद से खाना वगैरह खिलाया और कहा कि काम करना तू चल हमारे पाकिस्तान, वहीं चलकर रहेगा, तुझे लोग अपना शहजादा बना कर रखेंगे, आंखों का तारा बना कर रखेंगे, अपनी आंखों का सुरमा तुझे बना कर रखेंगे। उसने कहा कि ठीक है जाऊंगा, लेकिन जरा बताइए क्या गुंबद खजरा आपके पाकिस्तान में देखने को मिलेगा? पीर जमात अली शाह ने कहा था कि अगर गुंबद खजरा हमारे पाकिस्तान में होता तो मैं हर साल यहाँ क्या करने के लिए आता? हाँ साल में एक बार आता हूँ, तुमको भी लेकर के आऊंगा। कहा उसने कि साल भर तो दूर की बात, एक दिन भी गुंबद खजरा के बगैर चैन नहीं है। हुजूर पाकिस्तान की सरदारी आपको मुबारक हो, गुंबद खजरा की गदाई हमें मुबारक हो, इसलिए कि हमें सरदारी नहीं चाहिए, हमें गुंबद खजरा की गदाई चाहिए। मैं कहना ये चाहूंगा ये मदीने की धरती है जहाँ लोग जाया करते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदतों के नजराना, अकीदतों खराज पेश किया करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से अपनी बख्शिश का सामान करा के बख्शिश का परवाना लेकर आया करते हैं। ये दो हस्तियां बैठी हुई हैं, ये मौलाना अमान रज़ा साहब हैं, ये मंजरुल कादरी साहब हैं, जिन लोगों ने अपने माथे की आंखों से नबी का रोजा देखा है, पैगंबर का घर देखा है, रसूलुल्लाह का दर देखा है, गुंबद खजरा को देखा है, जिसके लिए दुनिया की आंखें बेचैन
बरकरार रहा करती हैं। हज़रात, इन लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। प्यारे मुस्तफ़ा ने फरमाया, मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई। इन लोगों ने क़यामत के दिन के लिए अपनी बख्शिश का सामान करा लिया है। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक रफ़ीक बख्शे, हम सारे लोगों को तौफीक रफ़ीक बख्शे कि हम भी अपनी आंखों से गुंबदे खज़रा देखें, खुदा का घर देखें। अल्लाह वो दिन हम लोगों की भी जिंदगी में लाए, यही दुआ करते हुए अपनी गुफ्तगू को मैं समेटता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।